नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। और बम बम बोले लेकर हाजिर हूं मैं देवेंद्र। आज पूरी दुनिया में बम बम बोले की गूंज है, नमो नमो शंकरा है और साथ ही हर हर महादेव के जयकारे हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का महापर्व हो जाता है। तो आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और महाशिवरात्रि पर शिवालयों में भारी भीड़ है। श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी वर्षा इस समय लाइव मौजूद हैं। वर्षा, महादेव की नगरी काशी में आप मौजूद हैं, कैसा है नजारा? तस्वीरें कितनी शानदार हो जाती हैं और साथ ही क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, काशी की बात करें तो महाकुंभ का ये अंतिम पेशवाई चल रहा है। आप देखिए कि किस तरीके का अद्भुत नजारा है। ऐसे नजारे हमने आपको प्रयागराज में दिखाए थे और प्रयागराज के बाद ये अंतिम पेशवाई और अंतिम समागम नागा साधु सन्यासियों का देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आपको इर्द गिर्द केवल नागा साधु सन्यासी देख रहे होंगे, क्योंकि ये अंतिम बार इस महाकुंभ की विदाई के लिए निकले हैं। और आज महाकुंभ की विदाई हो जाएगी। पहले जूना अखाड़ा गया, अब निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली है। भव्य दिव्य नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि नागा साधु सन्यासी अपने ही गढ़ के साथ मौजूद है काशी की नगरी में। कहते हैं कि काशी में भगवान शिव कण कण में है, लेकिन जब नागा इनके साथ मौजूद हो तो एक अलग सा नजारा देखने को मिलता है। और उसी तरीके से भव्यता दिव्यता नजर आ रही है आज काशी में, क्योंकि हम कह सकते हैं कि महाशिवरात्रि का ये अंतिम समागम है। और महाशिवरात्रि के बाद आपको ये नागा कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। नाचते गाते और अलग धुन में खुद निकल रहे हैं भगवान के दर्शन करने। आप देखिए कि कितना सुंदर भाव है, कितना सुंदर नजारा है, कितनी भव्यता है, कितनी दिव्यता है। और किस तरीके से अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर है, जैसे हमने प्रयागराज में देखा था, वैसे ही काशी में अपने अपने औहदों पर विराजमान होकर निकल रहे हैं। और ये अद्भुत समागम काशी का है। आप देखिए कि किस तरीके से जहाँ एक तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ काशी में इस तरीके का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि नागा साधु सन्यासियों के लिए ये अंतिम स्नान, अंतिम समागम है और लोगों के लिए भी महाकुंभ का समापन है। आप देखिए, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर मौजूद हैं, खुद अपने रथ पर विराजमान। और यही भव्य दिव्य नजारा है जो आपको एकदम लाइव तस्वीरों से दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से यह अंतिम पेशवाई चल रही है, अंतिम महासमागम है। एक साथ निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा निकला हुआ है अपनी भव्य पेशवाई के साथ। और यही दिव्य भव्य समागम एक अंतिम बार देखने को मिलेगा, क्योंकि इस महाकुंभ का समागम 144 साल बाद का एक अद्भुत संयोग है। और इस अद्भुत संयोग में इतना भव्य समागम देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस समय जो समय चल रहा है 144 साल का विशेष आयोजन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से भव्यता दिव्यता नजर आ रही है वो अद्भुत समागम है, क्योंकि काशी में काशी के गढ़ मौजूद है। और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि इस समय निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा एक साथ निकला है। आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर भी मौजूद है। महाराज जी, एक अंतिम पेशवाई आप लोगों की, भव्य दिव्य समागम है, आज महाकुंभ का समापन हो जाएगा। अब इंतजार होगा तो 144 साल बाद विशेष इसी सहयोग का। देखिए, कुंभ मेला जो 144 वर्ष के बाद आज संपन्न होने जा रहा है, और इस महाकुंभ मेला की जो दिव्यता और भव्यता भगवान आशुतोष भगवान शंकर की काशी नगरी पर में आज विश्राम होने जा रहा है। और हमारा पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी और तपोनिधि पंचायती अखाड़ा श्री आनंद के दोनों आचार्य और समस्त हमारी जमात और नागा सन्यासियों के साथ हम भगवान आशुतोष भोलेनाथ जी का दर्शन करके आज कुंभ मेला को विश्राम करने जा रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने जा रहे हैं कि समस्त भारतवर्ष और स्वस्थ रहे भारत की जनता, सनातन को जो मानने वाले हैं उनके अंतःकरण में सनातन विराजमान रहे और युवा वर्ग को लक्ष्य की प्राप्ति हो और युवा वर्ग सनातन की परंपराओं को धारण करते हुए सनातन के पथ को आगे लेकर चले।
और सनातन का धर्म प्रचार पूरे विश्व में हो और हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बने, इसकी कामना आज हमने भगवान शंकर से करनी है। लेकिन इस 1 महीने बाद जो अंतिम समागम हो रहा है, इसमें मन में भाव क्या है, क्योंकि आज तो विदाई हो जाएगी पूर्ण तरीके से। आज देखिए मन का जो भाव है वो आध्यात्मिक चेतना जो विशेष रूप से हमने साधना की, उस आध्यात्मिक चेतना को जागृत करते हुए आज तप को पूरे देश को देने का समय आया है। आज हम लोग पूरे देश को, पूरे सनातन की जनता को और समस्त भारतवर्ष के देशवासियों को अपने तप के द्वारा शुभ आशीर्वाद और साधुवाद प्रदान करते हैं कि सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस समापन पर किस तरीके से बधाई देंगे? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी चूंकि एक सन्यासी हैं और उन्होंने सन्यास की परंपरा को अंतःकरण में धारण किया हुआ है और वो एक त्यागी पुरुष है, उन्हीं की कल्पना और उन्हीं की प्रेरणा से ये कुंभ पूर्ण रूप से संपन्न होने जा रहा है, निर्विघ्न संपन्न हुआ है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद और माननीय योगी जी ने जो इस परिश्रम करके और पूर्णतः शासन प्रशासन को अलर्ट करके जो इस कुंभ की भव्यता और दिव्यता को संपन्न कराया है और पूरे विश्व को संदेश दिया है कि सनातन एक है, तो उनकी उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद और वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देश की सेवा करते रहें, उनको बहुत बहुत साधुवाद। आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर की तरफ से जिस तरीके से बधाई दी गई, शुभकामनाएं दी गई, ये महाकुंभ का समापन है और आचार्यों की तरफ से ये लगातार कहा गया है कि महाकुंभ के समापन पर एक भव्य दिव्य समागम रहा, एक अंतिम विदाई। आज सबके मन में भाव अलग है और जिस तरीके से आनंद अखाड़ा निकला है वो अलग सा प्रवेश दिखाई दे रहा है और यही भव्य दिव्य समागम है इस अखाड़ों के पेशवाई का। और जिस तरीके से जो चल रही है पेशवाई, उसमें दिव्यता भव्यता नजर आ रही है। आप देखिए कि निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर भी अपने रथ पर विराजमान है और जिस तरीके से एक भव्य दिव्य समागम देखने को मिल रहा है, यही खूबसूरती है इस महाकुंभ शहर की कि पूर्ण तरीके से एक अंतिम विदाई हर कोई देना चाह रहा है। अंतिम विदाई के साथ साथ आज महाकुंभ का समापन हो जाएगा और इस समापन के साथ साथ एक कह सकते हैं कि अब इंतजार होगा तो अगले कुंभ का, जिसमें सभी आचार्य के